तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। ब्रजवाणी माता की जय। तो अपन ने श्रावक के व्रत शुरू किए थे। कौन कौन से व्रत थे याद है अंकिता जी? 12 व्रतों में 5 तो अणुव्रत, हाँ। 3 शिक्षा व्रत और 4 गुणव्रत। अरे वाह, आपको याद हो गए। 3 शिक्षा व्रत और 4 गुणव्रत। ओके, 5 अणुव्रत कौन से थे शिखा जी? वो जो हम लोग कहते हैं ना कि कुशील, वो चौर्य और ये सब चीजें। हाँ, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और 3 शिक्षा व्रत कौन से हैं? मुझे नहीं पता। अंकिता जी आपको याद है? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। एक्चुअली इसमें सामायिक इत्यादि आते हैं। सामायिक, उपवास, और एक और है, ये गुणव्रत में आते हैं। देशव्रत, दिग्व्रत, अनर्दन व्रत और आई थिंक वैयावृत्ति भी शायद इसमें आता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो 3 व्रत में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दन व्रत और शिक्षा व्रत 4 हैं। तो 3 की जगह 4 हैं। 3 गुणव्रत हैं। शिक्षा व्रत में सामायिक, उपवास और दो और कौन से हैं? चलो ठीक है, वो जब आएंगे तो अपन देखते हैं। ठीक है, अभी अपन अनर्दन व्रत पे फोकस करते हैं। तो अपन थे अनर्दन व्रत। अनर्दन व्रत का क्या मतलब था जो अपन ने सीखा था कि अनर्थ दंड व्रत, बिना प्रयोजन के मन वचन काय की पाप वृत्ति ना करना। ठीक है, बिना किसी पर्पस के मन वचन काय की पाप वृत्ति को ना करना, ये ही अनर्दन व्रत है। ठीक है, इसमें अपन ने कहा था अपध्यान, इसके 5 जो हैं प्रकार बताए थे। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमाचर्या, हिंसादान और दुष्कृति। ठीक है, ये सब जो है थोड़ा ये वाला भी नहीं हुआ था भैया, ये 5 जो इसके भेद हैं ये भी नहीं हुआ था शायद। हाँ, ये हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये अभी अपन यहाँ पर सिखाएंगे आगे। तो करी प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है, असी धनु हल हिंसोपकरण दही ये दश लाभ है, राग द्वेष करता यथा कभू न सुनीजे। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? अविवेक से या बेमतलब जल, पृथ्वी, वृक्ष, अग्नि का नाश नहीं करना चाहिए। मतलब बिना किसी, बेमतलब का मतलब बिना किसी प्रयोजन के जल का, पृथ्वी का, वृक्ष का, अग्नि का नाश नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम बिना प्रयोजन नहीं करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? अनर्थ दंड कहलाएगा। क्योंकि अपन बिना किसी, अनर्थ का मतलब क्या है? अन जमा अर्थ, मतलब बिना प्रयोजन के। अर्थ का मतलब है प्रयोजन। और दंड, दंड का मतलब है मन वचन काय की पाप रूप प्रवृत्ति। तो अपन इनका नाश कर रहे हैं तो पाप रूप प्रवृत्ति हुई है ना, और बेमतलब कर रहे हैं तो बिना प्रयोजन के, तो ये अनर्थ दंड कहलाएगा। और ये नहीं करना, ये चीज नहीं करना, वो कहलाएगा इसका व्रत। तो बेमतलब जमीन कूटना, पत्ते तोड़ना, पानी बिखेरना, आग जल बुझाना, कुत्ता बिल्ली तोता आदि पालना, ये सब प्रमाचर्या नाम का अनर्थ दंड कहलाएगा। तो पहले प्रकार का ये अनर्थ दंड किया। ठीक है, इसका त्याग करेंगे तो आगे व्रत लगा देंगे कि ये प्रमाचर्या वृत्ति अनर्थ दंड व्रत है। ठीक, अच्छा दूसरा क्या कहा? हिंसा दान अनर्थ दंड, तलवार आदि हिंसा के साधनों को देना। तलवार आदि हिंसा के साधनों को देना, उसका त्याग करना हिंसा दान वृत्ति अनर्थ दंड व्रत है। फिर राग द्वेष के, अब ये दुःश्रुति अनर्थ दंड व्रत है।
कि ऐसी कथाएं वगैरह करना, ऐसी बातें करना, सुनना जो राग द्वेष उत्पन्न करें, ये दुःश्रुति अनर्दंड व्रत है। इसका कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं आप लोग दुःश्रुति अनर्दंड का? जैसे मूवी वगैरह देखना जो केवल राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली हो, उनसे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा हो, टीवी देखना या गॉसिप्स वगैरह करना जिससे राग द्वेष पैदा होते हो मगर कोई मतलब नहीं हो, है ना? या फिर क्रिकेट, निंदा, हाँ निंदा, हंसी मजाक करना। हाँ, निंदा, हंसी मजाक करना, क्रिकेट मैच वगैरह देखना, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? दुःश्रुति अनर्दंड व्रत कहलाएंगे। उनका त्याग करना सो दुःश्रुति अनर्दंड व्रत है। अब किसी प्रकार के अनर्थ दंड को नहीं करना चाहिए, उसके त्याग का उपदेश देते हैं। और शिरीष जी, हाँ जी, ये इसमें कुत्ता पालना है, ये क्यों अनर्थ उसमें जाएंगे? तो कुत्ते पालने को का मुझे बहुत ज्यादा इसकी स्पष्टता नहीं है। इतना ही मेरे को समझ में आता है कि उससे कोई प्रयोजन नहीं है, हम उसे फॉर, अब इसमें देखो मैं बताता हूँ क्यों, जो मेरे इसमें विचार है वो बताता हूँ, ठीक है? हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ। तो कुत्ते को पालना अनर्थ, पहले तो कुत्ते को पालना क्या है? दंड है। दंड का मतलब मन वचन काया की पाप रूप प्रवृत्ति, मतलब पाप कर रहे हैं हम कुत्ते को पालने में। पाप क्यों कर रहे हैं कुत्ते को पालने में, बिल्ली को पालने में, तोते को पालने में? क्योंकि जब तोते को पाल रहे हैं तो आपको केज में रखना पड़ रहा है, बिल्ली को पाल रहे हैं तो आपको उसे घर में रखना पड़ रहा है, कुत्ते को पाल रहे हैं घर में रखना पड़ रहा है। घर में रखने का मतलब वो अपनी सोशल लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो गया। जैसे कुत्ते का जो लाइफ होती है वो स्ट्रीट डॉग है, तो स्ट्रीट में बाकी सारे कुत्ते हैं, उनके साथ में वो रहता है, तो आपने उसे उसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करके कुत्ते में अपने घर में जा करके एक तरह से इम्प्रिजन कर दिया। तो ये इस हिसाब से मेरे को पाप दिखाई देता है। तो अपनी वो नेचुरल लाइफ नहीं जी पाता, एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम जीवन जीता है, ठीक है? वो इस तरह का उसका जीवन नहीं है कि वो घर में बैठे और आपको एंटरटेन करे बैठ करके। तो इसलिए मेरे को ये दंड दिखाई देता है, मन वचन काया की पाप क्रिया, ठीक है? और हम लोग हाँ 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 गाय, घोड़ा और हाथी भी तो पालते हैं। हाँ, मगर गाय घोड़ा हाथी जो है वो हम पालते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और गाय घोड़ा हाथी में प्रयोजन रहता है, कुत्ते से हमारा कोई प्रयोजन, बस हम एंटरटेनमेंट के लिए पाल रहे हैं, तो उसे पूरा का पूरा एक मन वचन काया की पाप रूप प्रवृत्ति कहा गया है। बट गाय घोड़ा वगैरह जो है उसमें हमारा प्रयोजन पल रहा है, घोड़ा हमें एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहा है पूरा प्राचीन जीवन में, आजकल तो नहीं बट पहले जो चलते थे। और गाय जो है वो दूध वगैरह दे रही है, तो उससे हमारा एक प्रयोजन है। तो वहाँ अनर्थ अर्थ मतलब वो प्रयोजन सहित है। और कुत्ते को हम केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए पाल रहे हैं, तो उसको अनर्थ कहा गया है यहाँ पर। ये जो है मेरे को ये समझ में आता है इससे। अगर आपको कोई विचार हो तो आप बताइए इसके बारे में। हाँ, मतलब सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ भैया, जैसे कई बार हमने काफी जगह देखा है, वहां पर जो लोग खेत में रहते हैं, जो भी कुछ मित्र लोग खेती करते हैं, उनके यहाँ कुत्ते अपने आप ही आ जाते हैं, मतलब उनको कुछ पालना नहीं पड़ता, वो घर में कभी नहीं रहेंगे और वो खेत में ही रहते हैं, साथ में रहते हैं और खेत की एक तरह से रखवाली है अपने आप ही, बिना कुछ ट्रेनिंग है। बस उनको 2 टाइम भोजन जैसे आप खाते हो तो साथ में वो भी खा लेते हैं और फिर वो इधर उधर खेत में ही घूमते हैं। तो उस सेंस में अर्थ निकलता है, लेकिन घर के अंदर रखने में तो जैसे आप बता रहे थे कि बांध एक तरह का बंधन हो जाता है। हाँ हाँ, सही बात है भैया, सही बात है। ओके, ठीक है शिखा जी। हाँ जी। अच्छा, फिर हमारा आगे है सब अनर्थ दंड को त्याग करने का उपदेश। और हूँ अनर्थ दंड हेतु अगति ना कीजिए। फिर पाप के कारणभूत, अनर्थ दंड में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब पाप के कारणभूत हैं, है ना? और जितने भी अनर्थ दंड पॉसिबल है, संभव है, उन्हें भी हमें नहीं करने चाहिए। 5 प्रकार के तो बता दिए, ये सब 5 प्रकार के। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमाचर्या, हिंसादान, दुष्श्रुति। अब ध्यान में मतलब उल्टा सीधा ध्यान करना, मन में विचार करना जो कि पाप रूप हो, मन में बुरे विचार हैं। वो कैसे हैं? पाप रूप विचार आ रहे हैं उल्टे सीधे, उनका कोई पर्पस नहीं है। जैसे मान लो मैंने बताया था पिछली बार मेरा धंधा है और मेरे में विचार आ रहा है कि अरे मुझे माल मंगाना है,
माल बिक जाए इसी सर्दियों में, वरना उसके बाद वो काम नहीं आएगा, मैं क्या करूं उसको लेकर के, मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इस प्रकार के विचार करना जो मेरे लिए प्रयोजनीय है, पर्पसफुल है, मेरे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो अनर्थ दंड में नहीं आएगा। मगर मैं पर्पसलेस विचार कर रहा हूँ, पास में कोई दुकान खुल गई तो उसे ईर्ष्या कर रहा हूँ, उसकी दुकान चल रही है, ये क्यों चल रही है, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उल्टा सीधा, जैसा कोई पर्पसलेस है। पर्पसलेस विचार जो है अनर्थ दंड कहलाते हैं। तो उनको छोड़ देना अब ध्यान वृत्ति है, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पाप का उपदेश देना जिसका हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। प्रमादचर्या, ऐसी आचरण करना बिना प्रयोजन के, कुत्ते बिल्ली वगैरह। हिंसा दान, हिंसा के उपकरणों का दान देना। और दुष्श्रुति, ऐसी चीजों को सुनना सुनाना जिससे कि हमारे अंदर गलत प्रकार के भाव पैदा हो, उसका कोई पर्पस नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने किया था। फिर सारे नरदंड को त्याग करने का उपदेश दिया था अपन ने, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आते हैं, ये देशव्रत हैं अंकिता जी, जो अपन भूल गए थे, मिस कर गए थे, सॉरी, शिक्षा व्रत है ये, शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत हैं, कौन कौन से? सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगो भोग परिमाण, अतिथि संविभाग व्रत। सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविभाग। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, पर चतुष्टय माही पाप तजी प्रोषित करिए। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज अरहि आहारे। अब क्या बता रहे हैं कि अपन अर्थ पे आते हैं इसके। सामायिक में क्या होता है? मन में समता भाव रखकर सामायिक करनी चाहिए। सामायिक में क्या करते हैं अपन? समता रखते हैं, राग द्वेष को जीत करके समता भाव रखते हैं, ये सामायिक। श्रावक के लिए सामायिक 2 टाइम रिकमेंडेड है, चाहे तो जितने मर्जी टाइम कर ले, 48 मिनट्स जो है एटलीस्ट उसे करनी चाहिए। संधि काल में रिकमेंडेड है, रात और सुबह का जो ज्वाइनिंग टाइम है, और दिन का और रात, जब शाम होती है और रात होने वाली होती है, वो वाला ज्वाइनिंग टाइम है, उस टाइम रिकमेंडेड है, ठीक है। और सामायिक में क्या करते हैं? तो रत्नकर्ण शावकाचार्य के हिसाब से संसार का चिंतन, संसार के दुख का चिंतन करना चाहिए, और मोक्ष के सुख का चिंतन करना चाहिए। मतलब कहाँ से मुझे निकलना है और कहाँ मेरे को जाना है, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। और बाकी समता भाव रखना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, ज्ञान स्वभाव का ध्यान करना चाहिए, सबसे भिन्न में मात्र ज्ञान स्वभाव हूं, ऐसे भेद विज्ञान की भावना करनी चाहिए। ये सब हमें सामायिक में करना चाहिए, ठीक है। ये हमें सामायिक, अगर हम इतना नहीं कर पाए तो हमें जो है 5 मिनट 10 मिनट तो ये रोज ही करना चाहिए, कम से कम, ठीक है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी अपने अंतिम प्रवचन में कहा था कि आत्मचिंतन कम से कम रोज श्रावक को 5 मिनट तो करना ही चाहिए, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा सामायिक, ठीक है। हमारे लेवल पे इतना है, मुनि महाराज जो होते हैं वो 3 बार करते हैं, 3 बार या 4 बार। फिर महीने में आने वाले 4 पर्व, 4 क्या आते हैं? पर्व। पर्व वर्ड कहां से आया? पर्व शब्द कहां से आया? आप लोगों को मालूम है किसी को पर्व शब्द कहां से आया? ओके, तो पर्व जो होता है, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने के पोर होते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट होते हैं, वो भी एक तरह से पर्व या पोरा है ना। तो ऐसे ही जो ये अष्टमी चतुर्दशी है, ये भी एक ज्वाइनिंग पॉइंट है। वो जो चंद्रमा की पोजीशन होती है, कम से बढ़ती चली जाती है, और बढ़ के जो उसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं वो अष्टमी और चौदश बैठते हैं। तो इसको व्यापार धंधे आदि आरंभ पाप कार्यों को त्याग कर उपवास करना चाहिए। इन दिनों उपवास करना, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोषधोपवास। अब ये उपवास
क्या आता है, प्रोषदोपवास। ठीक है, ये प्रोषदोपवास भी 3 तरीके का होता है। कौन कौन से? प्रोषद में या तो अपन करते हैं उत्कृष्ट रूप से, या मध्यम रूप से, या जघन्य रूप से। उत्कृष्ट रूप से अपन क्या करते हैं कि पहले दिन एक आसन, फिर उपवास, फिर एक आसन। मतलब जैसे अगर अष्टमी को कर रहे हैं तो अष्टमी को अपन करेंगे उपवास, सप्तमी को एक आसन, नवमी को एक आसन। चतुर्दशी में पहले दिन उपवास, त्रयोदशी को एक आसन, चतुर्दशी को उपवास, और अगले दिन जो है फिर एक आसन। ये उत्कृष्ट हो गया। फिर मध्यम में कुछ कर सकते हैं। जघन्य में क्या करेंगे, केवल अष्टमी चतुर्दशी को केवल एक आसन कर लें, वो जो है फिर जघन्य हो जाता है। ठीक है, अच्छा। फिर भोग उपभोग की मर्यादा रखकर गिनती रखना, ममत्व हटाना चाहिए। अब ये तीसरा है भोगोपभोग परिमाण। भोगोपभोग परिमाण किसे कहते हैं कि भोग और उपभोग की पदार्थों का परिमाण कर लेना। ठीक है, तो भोग और उपभोग, इन दोनों में क्या अंतर होता है, आपको मालूम है किसी को? अंकिता जी। हम जो घर में जो भी चीजें यूज करते हैं उनको लिमिटेशन करना। हाँ, मगर भोग और उपभोग इन दोनों में क्या अंतर है? जो एक बार यूज करते हैं और रीयूज भी करते हैं उसको बार बार। हाँ, बहुत बढ़िया। जो एक बार और उपभोग वाली चीजें वो कहलाती हैं जो बार बार अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे आप? हमारे क्लोथ्स, गाड़ी, बर्तन, ज्वेलरी। हाँ, तो ये सब जो है इस बार बार उपभोग में आ जाएंगे। कपड़े हैं, ज्वेलरी है। ठीक है, और भोग में क्या आएगा? खाने वाले खाने वाले भोजन। पदार्थ आ जाएंगे जो एक ही बार उपभोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में क्या कर लेना, हमें प्रमाण कर लेना। भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी, उनमें उसमें हमें एक बाउंड्री डिसाइड कर लेना कि मैं इतनी ही चीजों का भोग करूंगा, और जिन चीजों का करूंगा उसका जो है इतना ही प्रयोग करूंगा। ऐसी उपभोग में कितने कपड़े, कितनी ज्वेलरी वगैरह वगैरह, उस सब का परिमाण कर लेना। ठीक है, ये सब भोग भोग परिमाण कहलाता है। जब तक हमारे पास भोग भोग परिमाण नहीं है तो हमारा जो राग है वो राग कहीं पर भी कितना भी फैल सकता है, कितनी भी चीजों के लिए फैल सकता है दुनिया के अंदर। ठीक है, बट जब हमने अपने को सीमित कर लिया एक दायरे में, तो हमारा राग जो भोग भोग परिमाण की वस्तुएं हैं उस सीमित दायरे के अंदर ही राग रहेगा। उससे बाहर का हमने पूरा जो है त्याग कर दिया। ठीक है, तो उस दिशा की ओर हमारा राग नहीं जाएगा और इसलिए हमें उसका फायदा हो जाएगा। अगला है अपना, हाँ, अगला क्या था हमारा? वैयावृत्ति, अतिथि समिभाग। कुछ जगह पर वैयावृत्ति भी आया है, अतिथि समिभाग। तो अतिथि समिभाग में क्या है कि मुनि महाराज को आहार देकर फिर खुद आहार करना। मुनि महाराज को आहार देकर फिर खुद आहार करना, ये अतिथि समिभाग है। तो ये शिक्षा व्रत हैं जो हमें शिक्षा देते हैं आगे धर्म में बढ़ने की। आगे बढ़ने की यहाँ प्रतिमा की बात चल रही है, बट आगे साधु बनने की भी शिक्षा देते हैं। सामायिक है, प्रोषदोपवास है। अब सामायिक है तो इससे हमें शिक्षा मिल जाती है कि आगे और आगे बढ़ने के लिए साधु बनने की। फिर प्रोषदोपवास है, इससे हमें उपवास की प्रैक्टिस हो जाती है, तो हमें आगे बढ़ने की और शिक्षा मिल जाती है। फिर यहाँ पर भोगो भोग परिमाण है, तो भोगो भोग परिमाण से हमें शिक्षा मिल जाती है सारे ही भोग उपभोग को खत्म कर देने की आगे जाकर के। अतिथि समिभाग से हमें फिर साधु बनने की शिक्षा मिलती है। इन चारों को शिक्षा व्रत कहा जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने उपवास, जो प्रोषदोपवास है उसके भी वो बताए हैं कैसे कैसे वो होता है। तो प्रोषद उपवास, ये सप्तमी और नवमी को एकासन किया, ठीक है, और अष्टमी को उपवास किया।
या त्रयोदशी और 15 को एकासन किया, चौदशी को उपवास किया, ये कहलाता है उत्तम। और जो उत्तम ना कर पाए तो क्या करे, अगर उसने अष्टमी चौदश को जल मात्र केवल पानी ग्रहण किया तो मध्यम, ठीक है, और या फिर नीरस या अल्परस एकासन किया तो जघन्य। मतलब अगर हमने उस दिन एक आसन कर लिया जिसमें नीरस या अल्परस लिया तो वो जघन्य कहलाता है। ये 3 प्रकार के जो हैं प्रौषध होते हैं, ठीक है। अब इसमें इन तीनों प्रकार के प्रौषधों में धारणा पारणा के दिन एकासन ही होता है। भोग और भोग की पदार्थों के का परिमाण करके बाकी शेष भोग और भोग का त्याग कर देना, सो भोगो भोग परिमाण व्रत है। और मुनि आरिका शुल्लक शुल्लिका इन सबको आहार दे करके फिर खुद भोजन करना, ये अति संविभाग है, ठीक है। तो ये हमने 12 व्रत कर लिए। 12 व्रत कौन कौन से बताए हमने? 12 व्रत कौन कौन से हुए? 5 अणुव्रत, ठीक है, 3 शिक्षा व्रत, सॉरी 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं अंकिता जी? सामयिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग। बढ़िया। और 3 गुण व्रत कौन से हैं? अणुव्रत, सॉरी गुण व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ व्रत। बहुत ही बढ़िया है। और 5 व्रत तो अपने को सब मालूम ही है, अहिंसा, सत्य, चौर्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसमें कहते हैं अतिचार। अतिचार क्या होता है? दोष लगना। हमने जो व्रत लिया है, व्रत का मतलब हमने बाउंड्री ग्रहण कर ली, बना ली है कि इसके अंदर करना, राग करना ये तो हमारे लिए ठीक है, और इससे बाहर का हमने त्याग कर दिया है। तो हम इस बाउंड्री को थोड़ा क्रॉस करने को हो गए, है ना, तो वो क्या हो गया? दोष लग गया। तो ये अतिचार कहलाता है। इसमें 2 शब्द आते हैं, एक अतिचार और एक अनाचार, ठीक है, अतिचार और अनाचार। तो अतिचार में तो हमने बाउंड्री पे पहुंचे और थोड़ा सा बाहर निकले और वापस आ गए, ये अतिचार कहलाता है। और हम बाउंड्री क्रॉस करके बाहर निकल गए और अब भूल ही गए कि हमें क्या व्रत था, और हम चलिए छोड़ो इस व्रत को, और हम जो है बिल्कुल एकदम अपनी प्रवृत्ति करने लग गए, नियम सब कुछ भुला ही दिया, वो अनाचार कहलाता है। तो यहाँ पर अतिचार बताए हैं कि 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास, धारितसु दोष नशा में। कि 12 व्रत के अतिचार हैं, 5-5 अतिचार बताए गए हैं। तो हर व्रत के 5-5 अतिचार बताए गए हैं। ये अतिचार हमें हेल्प करते हैं एक तरीके से बाढ़ की तरह, कि भैया ये वाले अतिचार हमें नहीं करने, ठीक है। तो 12 पंजे 60। और मरण समय तक समाधि मन धारण करके उसके दोष नष्ट करने चाहिए। तो अतिचार ना करें, और मरण समय तक हम क्या करें? समाधि मन धारण करें और उसके दोषों को नष्ट, उसके जो भी दोष हैं हमें नष्ट करने चाहिए। ये 5 अतिचार जो है ना, ये सारे के सारे बताए गए हैं। मेरे ख्याल से तत्वाष्ट की टीका में शायद सारे दिए हैं, तो वहां से अपन देख सकते हैं। रत्नकुंड शाकाचार्य जी में भी दिए हुए हैं टीका में, ठीक है। अब ये अगर कोई व्रत पालन करता है तो फायदा क्या होता है? तो जो श्रावक बिना अतिचार लगाए, बिना दोष लगाए 12 व्रतों का पालन करता है, वो क्या करेगा? 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होगा और वहां से चयकर मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा और मुनि होकर के मोक्ष जाता है। मतलब मोक्ष जाने का, मुक्ति प्राप्त करने का शॉर्टेस्ट राउट, सबसे छोटा तरीका क्या है? यहां से गए देवगति, और देवगति से फिर बने मनुष्य, और मनुष्य से बने मोक्ष। तो ये अगर जीव इस प्रकार से करता है तो यहाँ से चैकर 16 स्वर्गों में उत्पन्न होगा, वहां से चैकर मनुष्य जन्म लेगा और फिर मुनि होकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। मगर साथ में क्या है? वो 12 व्रतों को पालन करके अंत में समाधि मरण भी करे, ठीक है, ये जरूरी है।
ठीक है, अब ये चौथी ढाल यहाँ पर खत्म हो गई। अब अब अपन चौथी ढाल का नेक्स्ट टाइम एक टेस्ट ले लेते हैं। राइट, तो अंकिता जी आप चाहो तो एक अनाउंस कर देना है ना ग्रुप पे कि अपन चौथी ढाल का सब लोग एक बार तैयारी कर लें और अपन जो है एक बार उसका जो है एक बार ओरल टेस्ट ले लेंगे शुरुआत में जैसे भी। ठीक है, अब अपनी चौथी ढाल पांचवी ढाल शुरू होगी। अभी तक हमने कितनी ढाल करी? 4 ढाल करी। पहली ढाल जो थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, अब हमने पहली ढाल में क्या सीखा था? 4 गति में भ्रमण और दुख। दूसरी ढाल में हमने सीखा कि इसके पीछे कारण क्या है, कि हम क्यों भटक रहे हैं। तो हमने कहा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। फिर हमने कहा कि कैसे हम बाहर निकले, तो उपाय बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर हमने इस उपाय के साथ में सम्यक दर्शन का हमने चर्चा करी तीसरी ढाल में। चौथी ढाल में हमने चर्चा करी सम्यक ज्ञान की और साथ में श्रावक के चारित्र की। ठीक है, और 6 ढाल में अपन चर्चा करेंगे मुनि महाराज के चारित्र, और 5वीं ढाल में हम चर्चा करेंगे 12 भावनाओं की। तो 12 भावनाएं जो वैराग्य उत्पन्न करती हैं और जिससे मुनि जीव बनता है। ठीक है, उन 12 भावनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये 12 भावनाएं सबके भाने योग्य हैं, मुनि महाराज के भाने योग्य भी हैं और श्रावक के भाने योग्य भी हैं। तो इसकी अपन यहां से अपन ये नई ढाल हमारी स्टार्ट होती है। मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, भवभोगन तय वैरागी, वैराग्य उपवन माई, चिंत्य अनुप्रेक्षा भाई। अब क्या होता है? हे भाई, संसार और भोगों से विरक्त पुण्यवान महाव्रती मुनि वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं। कौन करते हैं? मुनि करते हैं। श्रावक भी कर सकते हैं, श्रावक को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। ठीक है, संसार और भोगों से विरक्त पुण्यवान महाव्रती मुनि। मुनि कैसे हैं? जो संसार से और भोगों से विरक्त हैं। हम क्या हैं? मुनि में और संसारी में क्या अंतर है? संसारी मुनि क्या है? संसार और भोग से विरक्त है, उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसे पता है कि ये दुखदाई है, इससे मेरे को भागना है, मेरे को इससे छूटना है। और संसार